कमाऊ पढ़ाई नहीं करें आज तुम्हारी वाली की कह रहे हैं। हाँ कमाऊ पढ़ाई नहीं करें जब कहीं कहूँ नमक कम कहूँ नमक ज्यादा कहूँ नुकसान कार्य मिर्ची कम कहूँ मिर्ची ज्यादा यानी पढ़ाई नहीं कर सकती। अब पड़ोसन के घर में अगर नमक रोटी खाया है तो का देखो फलाने की कहूँ कितनी को खाना कहते कि नहीं कहते हैं ईमानदारी तो बताइए सही बात है कि नहीं। हाँ पुरुष कम है तो देखो कम ना है। हाँ तो सही होता है रे। तो अब धुंधकारी 5-5 वेश्याओं की संगत करने लगा। अब घर में धन तो था नहीं तो धुंधकारी चोरी करके धन लाने लगा। महाराज श्री सूत की समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों धुंधकारी वेश्याओं संगत करने लगा। घर में कुछ था नहीं तो चोरी डकैती करने लगा। चोरी डकैती करके धन लाने लगा वेश्याओं के पास में। एक बार बहुत बड़े राजा चोरी करके आया वेश्याओं को धन दे दिया। आंगन में चारपाई लेटी थी उसी पे महाराज पैर पसार के सो गया। वेश्याओं ने योजना बनाई बेना जो बहुत बड़ा पापी है राजा महाराजा घर चोरी करके यहाँ पर एक ना एक दिन जो पकड़ो जाइए जू जाइए जेल में आके तो मैं लिवाए चलिए जेल में चलिए यहाँ पे सब काम खत्म करो जाको। बहुत सारा धन ले लिया इससे इसका काम खत्म करो। वेश्या बोली बात सही है। तो वेश्याओं ने क्या किया धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए रस्सी से और एक वेश्या गई दौड़ में कोने में लाठी रखी रहे लाठी लेकर के आई। लाठी लेकर के आई वेश्याओं ने गर्दन पर धुंधकारी के लाठी रख दी। इधर उधर झूल गई लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। अब एक बोली बहना ऐसे नहीं मरिए जो बहुत बड़ा पापी है तो क्या करे। एक वेश्या गई और जा करके परीक्षित जी आज एक चूल्हा जल रहा था आग का उसमें से लकड़ी ले आई आग की जलती हुई कोयले वाली लकड़ी वही धुंधकारी के मुख में डाल दी और जैसे ही धुंधकारी के मुख में वो जलती हुई लकड़ी डाली तैसे धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए मर गए धुंधकारी। शंका वाली बात ये है कि धुंधकारी के जब गर्दन पे लाठी रखी गई तब धुंधकारी क्यों नहीं मरा और जब उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाली गई तब धुंधकारी क्यों मर गया। तो देखो धुंधकारी की कथा हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में अगर माँ बाप का अत्याचार माँ बाप के ऊपर अत्याचार करोगे अगर माँ बाप का अपमान करोगे शराब जुआ मांस चरित्रहीनता ये सब अगर गलत अधर्म करोगे पाप करोगे तो धुंधकारी के ही जैसी मुंह में जलती हुई लकड़ी डाली जाएंगी कोयले डाले जाएंगे तब तुम मारे जाओगे। ये धुंधकारी की कथा हमें सिखाती है और भागवत हमें क्यों सुनाई जाती है। भागवत हमें इसीलिए सुनाई जाती है कि कम से कम जो इंसान अधर्म कर रहा है पाप कर रहा है वो भागवत सुनकर के अधर्म करना छोड़ दे। अच्छा बहुत से लोग दादा ऐसे हैं जो शराब पीते मांस खाते जुआ खेलते पराई नारी की संगत करते बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत से लोग ऐसे तो ऐसे लोगों के लिए कथा कराई जाती है कि कम से कम लोग जब ये कथा सुने तो उन्हें पता चले कि पाप करेंगे तो धुंधकारी के जैसी मुख में जलती हुई लकड़ी डाली जाएंगी। अब धुंधकारी मर गया लेकिन धुंधकारी प्रेत बन गया। जब प्रेत बना धुंधकारी तो
इधर उधर भटकने लगा प्रेत बन के। और जब इधर उधर प्रेत बन के भटकने लगा तो श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को, हे ऋषियों, एक बार धुंधकारी गोकर्ण महाराज के पास में पहुंचा और गोकर्ण महाराज के पास में पहुंच करके बोला, भैया हाँ मैं प्रेत बन गया हूँ, आप मेरी मुक्ति करा दीजिए। गोकर्ण महाराज ने कहा, प्रेत बन गए हो? बोले हाँ। तो गोकर्ण महाराज बोले, चिंता ना करो, हम तुम्हारा पिंडदान करेंगे, जो भी काम होगा हम सब करेंगे, तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा, भैया वो भगवान की न्यायशाला है, कोई रिश्वत की दुकान नहीं जो रिश्वत दे के काम चल जाए। हैं? बात समझ में आ रही है? भगवान के यहाँ पे अगर जय हो पाप करके और तुम भगवान से जग हो जाए कि हे नाथ तुम हम पे 10 लाख रुपया ले ले, वो हमें नरक में न भेजो। मतलब समझा रहे आपको उदाहरण के तौर पे कि भगवान की जो न्यायशाला है, भगवान का जो जजमेंट है ना, भगवान का जो न्याय है परीक्षित जी, वो सबके लिए बराबर है। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। अब तुम अगर भगवान से जगो ना तो तुम हम पे 10 लाख रुपया ले लो और तुम हमें नरक में न भेजो, हमें तुम सजा न दो, प्रभु 10 लाख रुपया ले लो, तो भगवान तुम्हें रुपया लिए? पहली बात तो तुम रुपया ले जा ही नहीं पाए भगवान के पास, ले जा ही नहीं पाओगे। हाँ